यूक्रेन के वजीर दिफा का कहना है कि रूसी अफवाज के तैनाती में इजाफे के बावजूद कशीदगी में इजाफा होने का अंदेशा कम। इन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में कई हजार अफवाज की तैनाती का इम्कान है। जर्मनी में इल्जाम आयद किया कि रूस सर्द जंग दौर के मुतालबात के जरिए यूरोपीय सलामती को खतरात का शिकार कर रहा है। जनूबी जर्मन शहर म्यूनिख में आलमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से कबल जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि यूक्रेन के साथ कशीदगी में कमी के लिए मास्को हुकूमत को संजीदा इक़दाम की जरूरत। G20 वज़राए खजाना के इजलास में यूक्रेनी तनाज़ा और आलमी वबा के अफरात जैसे मौज़ूआत पर बातचीत हुई। आलमी रहनुमाओं के मुताबिक यूक्रेनी तनाज़ा आलमी वबा के बाद इक़्तिसादी बहाली के अमल को मुतासिर कर सकता है। G20 वज़राए खजाना इजलास में यूक्रेन पर मुमकिना रूसी हमले का मौजू छाया रहा। वज़राए खजाना के इजलास में तय किया गया कि आलमी वबा के बाद इक़्तिसादी बहाली के अमल को तेज़ बनाने के लिए तमाम मौजूदा वसाइल और तरीक़े इस्तेमाल करने की ज़रूरत। G20 वज़राए खजाना इजलास जुमे के रोज़ इख्तिताम पजीर हुए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। महमूद अब्बास के दफ्तर के मुताबिक इस मुलाकात में दो रियासती हल के लिए मुज़ाकराती अमल के अहया पर बातचीत की गई। हालिया चंद बरसों में किसी अहम अमरीकी ओहदेदार के सदर महमूद अब्बास से यह पहली मुलाकात थी। सदर अब्बास ने अमरीका से मुतालबा किया कि वह तरफा इसराइली इक़दामात को रोके ताकि दो रियासती हल के सिलसिले में पेशरफ्त हो सके। मैक्सिको के हुक्काम ने एक दिन में 1000 से ज्यादा तारिकीन वतन को अमेरिका की जानिब जाने से रोका। मैक्सिकन हुकूमत ने बगैर दस्तावेजात अमेरिका में दाखिले की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर रखा है। करीब एक दहाई तक माली में मुस्लिम शिद्दत पसंदों के साथ जंग के बाद बिलाखिर फ्रांसीसी हुकूमत ने अफ्रीकी मुल्क माली से अपने मुकम्मल फौजी इनखला का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान माली में फौजी हुकूमत के साथ फ्रांसीसी ताल्लुकात के तनाव के तनाजुर में किया गया। फ्रांस ने सन 2013 में माली के शुमाली हिस्सों में मुस्लिम शिद्दत पसंदों की पेशकदमी रोकने के लिए अपनी फौज भेजी थी। यूरोप में तेज तूफान, आंधी और तूफान से जर्मनी, बर्तानिया और नीदरलैंड में दरख्तों और मकानों की छतें उखड़ गई। बिजली और ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम हो गया। CA-NRC वसूली नोटिस मामला, यूपी हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ जारी किए गए 274 नोटिस लिए वापस। सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद यूपी हुकूमत ने लिया फैसला। हिजाब की हिमायत में कांग्रेस खुलकर आई सामने। कांग्रेस के अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया का बयान, कहा मुस्लिम लड़कियों को तालीम हासिल करने से रोकने की साजिश। कर्नाटक असेंबली इजलास में कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज, येशुरप्पा के इस्तीफे का कर रहे हैं मुतालबा। भगवा झंडे की हिमायत में येशुरप्पा ने दिया था बयान। अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाकों के मामले में 38 कसूरवारों को फांसी की सजा, 11 को उम्र कैद। खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया। 2008 में हुए धमाकों में 59 अफराद हुए थे हलाक। अहमदाबाद धमाका मामला, जमीयत उलमा सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में करेगी चैलेंज। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पंजाब के CM पर फिर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने किस शख्स को दिया मौका, अपना नुकसान कर रही है कांग्रेस। पटना साहिब आए सिख ज़ायरीन ने की चरण सिंह के बयान की मजम्मत, कहा बिहार के लोग पर तबसरा करके उन्होंने कराई है खुद की बेइज्जती। बिहार में बदउनवानी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार सिंह के देवघर और राजगीर वाक़े ठिकानों पर छापामारी, घर से मिले 30 लाख कैश। मधेपुरा में जेडीयू लीडर प्रदीप शाह का कत्ल, बिहारगंज ब्लॉक हेडक्वार्टर के मेन बाजार में मारी गोली, कत्ल से भड़के लोगों का हंगामा। पटना के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में नारेबाजी और हंगामा तलबा कर रहे हैं, प्रमोट करने की मांग। तलबा का इल्जाम, 13 महीने बाद भी वीसी से मिलने की नहीं मिल रही है इजाजत। पीईबी का नाम होगा मध्य प्रदेश कर्मचारी सिलेक्शन कमीशन, शिवराज काबीना का फैसला। नर्मदा एक्सप्रेसवे को मंजूरी, भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए मरकज को भेजी जाएगी तजवीज़। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो प्लांट तैयार, सीएम शिवराज ने दी मुबारकबाद।
पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल नकाब कुशाई। मध्य प्रदेश में खत्म हो सकता है नाइट कर्फ्यू, वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का बयान, का सभी पाबंदियां हटाने पर गौर कर रही है सरकार। भूपेश बघेल काबीना की मीटिंग में 16 फैसलों पर लगी मुहर, थर्ड अबूरी बजट को मिली मंजूरी। बजट इजलास के दौरान गवर्नर के खुतबे की भी तौसीक। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों की तहरीक मुलतवी, सिक्योरिटी देने के अहकामात के बाद फैसला, 5 दिनों से थे हड़ताल पर। रविन्द्र सिलसिला में रैतु वेदिका का इफ्तिताह, केटीआर ने कहा तेलंगाना हुकूमत रियासत में ला रही है ज़रई इनकलाब। अखिलेश और योगी बिछड़े भाई, दोनों की सोच और जबान एक। असद अवैसी का उत्तर प्रदेश की इंतखाबी रैली से खिताब, का एसपी बीजेपी है एक सिक्के के दो रुख। नगर कर्नूल में सड़क हादसा, 3 नौजवानों की मौत, शादी से हैदराबाद वापसी के दौरान पेश आया हादसा। आंध्र प्रदेश में लैंड सर्वे में औकाफी जायदादों को नजरअंदाज करने का इल्जाम, हुकूमत की कहनी और हुक्काम की करनी में तजाद, अल्ताफ रजा का इल्जाम। गार्बेज टैक्स की मुखालफत, विजयवाड़ा में एहतजाज, मरकज और रियासती हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, टैक्स पॉलिसी को करार दिया गैर आईनी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का मजबूत मौक़िफ़, मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने किया दावा। चित्तूर के चंदागिरी में लॉरी और कार का तसादुम, मौके पर 4 अफराद की मौत, एक की हालत नाजुक, महलूकीन में खातून और बच्ची भी शामिल। भिवंडी की कदीम मारूफ दरगाह हजरत दीवान शाह में माली खुर्द के बाद वक्फ बोर्ड की कार्रवाई, बोर्ड ने दरगाह को दिया अपनी तहवील में। नांदेड़ की पस्तखत तालिबा अंकिता मेडिकल में दाखिला पाने में हुई कामयाब, शहर के तालिबी हलकों में खुशी की लहर। औरंगाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती तकारीब, स्कूली बच्चों को शिवाजी की तारीख और भाईचारे का दर्स, बाहिजाब लड़कियां भी तकरीब में पेश। कर्नाटक में हिजाब तनाजा, हाईकोर्ट में समाअत पीर की रोज 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर से अजान के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का एहतजाज, मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने किया सख्त नाराजगी का इजहार, हुकूमत को कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ करना चाहिए कड़ी कार्रवाई। मुंबई में इकबाल कास्कर को 7 दिन के ईडी की तहवील में दिया गया, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई है इकबाल कास्कर। इलाहाबाद में वोट फॉर डेमोक्रेसी मुहिम का आगाज, मुख्तलिफ जुमरों के खिलाड़ियों ने शुरू की अवामी बेदारी मुहिम, चुनाव के दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालने के लिए। दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने मेजबान वेस्टइंडीज को 8 रनों से दी शिकस्त, सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। टीम इंडिया की जानिब से कोहली और पंत ने बनाई निस्फ सेंचुरी। वेस्टइंडीज की जानिब से पुरन और रमन पॉल ने खेली शानदार पारी, लेकिन टीम को जीत ना दिला सके ये बल्लेबाज। ऋषभ पंत ने बनाया रिकॉर्ड, T20 में टीम इंडिया की जानिब से सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरी बनाने वाले बने विकेट कीपर बल्लेबाज। बिहार के रहने वाले शकीबुल गनी ने क्रिकेट में बनाया आलमी रिकॉर्ड, मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में बनाई ट्रिपल सेंचुरी, पहले मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने शकीबुल गनी। अपनी इसी तारीखी इनिंग में शकीब ने 56 चौके और 2 छक्के लगाए। वाज़ेह है कि शकीबुल गनी मशरकी चंपारण से ताल्लुक रखते हैं। 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। शकीबुल गनी इस्लामी बल्लेबाज है। गुज़िश्ता साल BCCI के ज़ेर-ए-तमाम इंडिया अंडर-23 वनडे टूर्नामेंट में पुडुचेरी के खिलाफ बिहार की तरफ से बैटिंग करते हुए गनी ने शानदार इनिंग खेली थी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
फिलहाल इतना ही।